के चरणों को अपने हृदय में स्थित करके खाओ जाओ, आशीर्वाद हो। देखिए, आप डायरेक्ट फुलबगिया में हाथ डालोगे तो जो मर्यादा के विपरीत है। आप अपने खेत में भी, स्वयं का खेत है, उसमें भी आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते, खेत की इजाजत है। आप कटाई करते हैं अनाज की, तो उसमें भी आपको आज्ञा लेंगे, अन्न देवता तुम्हारी फसल पक चुकी है, मैं आज अपने इस पैने हथियार से तुम्हारा सफाई कटाई करके मैं जीवन मारे जीव की जीविका के ये अन्न को अर्जित करना चाहता हूँ। कृपया करके अनुमति लेना पड़ेगी। जल पीते हो, जल से अनुमति, आहार खाते हो, आहार से भी अनुमति। बगैर अनुमति के डायरेक्ट अगर हम कोई काम कर बैठते हैं, आप संसार में जाइए, आप कहीं किसी के अफसर के पास जाओगे तो उसकी आज्ञा के बगैर आप अंदर घुस सकते हैं? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, संसार में आपको बगैर अनुमति, गुरु आश्रम में आज्ञा गुरु, समझे महाराज। और जब मिलना है ना तो बात फैला के मिलो, ऐसे सिमट के नहीं, ऐसे याद करके बात फैला। जब आप बात फैला के मिलोगे, भगवान राजी बात फैलाने में होते हैं। ये तो भगवान की बात है, इंसान से भी बात फैला। आजा मेरे में जय हो, खींच लो, हृदय से लगा, आनंद आ जाता है। तुम सिमटे सिमटे से रहते हो, दुखी रहते हैं। आप देखो कि वो बुखार चढ़ा है, भगत जी के आगे बहुत निचोड़ करते हैं, यहाँ पर कथा इतनी मार देते हैं तो सबकी हरी तबीयत हो जाती है, तो कहीं तो खिसक लेते हैं, अरे भाई हम पे ही चल। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई कमजोरी है, जैसे मुझे बीड़ी पीने की आदत है, तो भाई बीड़ी पे बात चल रही तो मैं हूं इसका, तो इसमें बुराई की बात नहीं मानना। आप बुराई में तो मानिए, ये तो आपके कल्याण की बात हो रही है कि बीड़ी के अंदर बुराई होती है, दारू के अंदर बुराई होती है, जुआ के अंदर बुराई होती है, व्यभिचारता माने चरित्रहीनता ये भी बुराई है, अधर्म बुराई है। उसकी तो बुराई हो रही है भाई। गुरुशाला में और देवशाला में और संत महात्माओं के यहाँ भाई धर्म की पढ़ाई होगी क्या? धर्म की होगी, धर्म की पढ़ाई होगी। तो भाई अधर्म संसार में छाया हुआ है, और अधर्म की बात चल रही है, तो संसार में जो अधर्म हो रहा है उसमें हम लिप्त हैं, और अधर्म के विरोध में बात होती है धर्म की, तो हमको बुरी लगती है। अरे राम राम, हमने ऐसा किया था। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। है सब कुछ दिया भगवान ने, हम आप सबको सब कुछ दिया है भैया। थके थके मत रहो, क्या मतलब है भाई? यही तो परीक्षा का टाइम है, अपने को दौड़ना है, ये मानिए। अब दौड़ में फिसड्डी लगे तो कैसे काम चलेगा? क्या सुकरे से डाल जाते हो? तो खींच के चलना चाहिए महाराज। हाँ, बोल बालाजी सरकार की जय। महाराज जी, परीक्षा का टाइम है, हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक भाई है, अगर वो थक के और हथियार डाल देंगे तो इसमें चढ़ेंगे नहीं। मैं तो जानता हूँ कथा में जो है, जो वीर पुरुष होते हैं, जैसे जो सैनिक होते हैं, और उनको वो आता आनंद आता है नहीं। और कथा में तुम थक जाते हो, थक के नहीं रहते भाई। यही तो पढ़ाई है। मैं आपसे सुबह जी, मैंने पहले कथा में बैठने से पहले कहा, यही पढ़ाई है। मुझे ये नहीं है कि तुम थके थके हो जाओगे। आज मैं तुम पर जुआ धर दूंगा, जुआ बांधते तो तुम थकना नहीं। ये तो कोई मतलब नहीं है हमारा। बरसों बीत गए, फिर थके थके से मुंह बब से ऐसे दिखते हो जब मर गए। तुमने कम 250 ग्राम रात में ऐसे मस्त रहा चेहरे पे हमेशा। अच्छा, मूसिका से कौन सा तुम्हारा वो हो जाए लगाए तो कौन सा फायदा जी जो है ये लटका लो। बोल सच्चे दरबार की जय। और भाई लटका लगाना तो पूरा लगाओ उसको खींच के, खींच के लगा है नहीं। सब देखो, एक तो अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, हेल्थ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो हमारा सब कुछ ठीक है। अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो फिर कुछ भी ये सब बेकार है, संसार पूरा बेकार है। तुम पे अरबों रुपए भरा पड़ा है, अगर तुम्हारे स्वास्थ्य में कोई सूतक लगा हुआ, बीमारी है तुम्हें, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। समझ गए? अच्छा चलिए, मैं कथा की बोलता फिर अपन सत्संग करना बहुत बात है। जो
सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। आप ये सोचो, अगर हमने थोड़ी सी भी उसमें काम चोरी दी तो समझ लो, आप देखते हो किसान जब खेत में हल चलाता है और जब बैल इधर उधर और थोड़ा कमजोर होता है तो चाबुक मारता है। क्या मारता है? चाबुक मारता है। तो चाबुक की आदत मत डालो, ठीक है? चाबुक की आदत मत डालो। बैल वही है जो ऐसे करते केवल इतने में चल दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। और मैं बीच बीच में कहता हूँ, मैं करता हूँ वैसे। अरे भाई चलो, इसका मतलब ही नहीं है कि चलो, है ना? चाबुक की आवश्यकता नहीं थी। और चाबुक की आदत जिसको पड़ गई ना, वो पशु हो या मनुष्य हो, बेशरम हो जाता, क्षमा करना, आदतन हो जाता, उसको बोलते आदतन। जो संपत्ति से बराबर है, दीन दिए दसमान सोई संपदा विभीषण है, सब कुछ दीन रघुनाथ भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। पहली दया कृपा तो भगवान कीजिए। कितना सुंदर शरीर मनुष्य की योनि हमको मिली है, इसके माध्यम से हमारा कल्याण है और मुक्ति का मार्ग। ये 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि, इसके माध्यम से हमारा हम भजन कीर्तन संकीर्तन सेवा कुछ भी अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं और मुक्ति भी पा सकते हैं। मुक्ति का प्रावधान केवल इसी योनि में, 84 लाख योनि में मुक्ति का प्रावधान नहीं। हाँ, वो बात अलग है, गिद्धराज को भगवान राम ने दे दी क्योंकि उन्होंने परहित काम किया था। माता जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो बात अलग, धन्यवाद, वो भी काम आता है। लेकिन हम इतनी शक्ति का, हम तो नेक में फुसटी में जाते, नेक में कहीं नहीं, तामे तो मुंह सूख जाता महाराज। ऐसे ऐसे उसका चेहरा भगवान ने इतना सुंदर दिया, उसका शरीर, इस पर खुशी रहना चाहिए, ताजगी रहना चाहिए, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। ये तो जीवन में हमें सब कुछ दुख भी मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे। और देखिए, जब तक दुख नहीं मिलेगा तो सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, और सुख नहीं मिलेगा तो दुख की भी अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए ये तो जीवन में आते रहते हैं, रोने लगते हैं, मेरे बच्चे को आज दस्त लग गई, कोई में मरे जा रहे, कौन सी बात है, दवा ले लो फिर हो जाएगा। बुखार आ गया मुझे, अरे भाई दवा ले लो ठीक हो जाओगे। सिमट गए जरा से, आत्म मर गए। ऐसा क्षमा करना बाबा, मेरे पर दया रखना। क्या करूं मैं, इनको सब तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रोग दो किन किन निकट न आवे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्तव्यों में संलग्न रहिए। भगवान ने दिया है तो भजन करिए और निष्ठा के साथ अपनी आपकी दुकानदारी है, खेती बाड़ी है, सर्विस है, कोई भी चीज है, मजदूरी है, वो भी मजदूरी भी ईमानदारी के साथ। अभिमान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, किसी चीज का अभिमान ना आए, वो गड़बड़ है, इससे बचिए। जैसे बार बार हम डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं, अब तो भगत जी महाराज भी मुझे बार बार नाम लेके पुकारने मारे, मेरा कद बहुत ऊंचा हो जाए, ये कभी नहीं आना चाहिए। नहीं, जैसे कलेक्टर को कोई कलेक्टर किसी बाबू को बार बार बुलाते हैं ना, तो बाबू कहता मैं ही कलेक्टर हूं, कलेक्टर कलेक्टर होता है, सही बात है, बाबू बाबू होता है। मैं ठीक बोला? अगर नरेंद्र मोदी तुमको फोन करके जब बात करने लगे तो अपने आप को प्रधानमंत्री मत मान लेना जी। प्रधानमंत्री उनकी बलवंत है कि वो आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है? अब बड़े बात से कहते हैं वो को फोन आओ तो भगत जी को, वो कहते तो आज मुख्यमंत्री को फोन आओ, कब जो कहेगा कोई चपरासी को फोन आओ, कब गरीब को नाथुराम भैया को फोन आओ, कहीं कौन बताई बात दबा जाता। ये आदत खराब है, ये आदत संभाल, समझे कि नहीं समझे? अगर बात करना तो ऐसा कर दो, हमें एक जानकारी मिली है कल जो है राष्ट्रीय ध्वज है। अच्छा, कल यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा, 26 जनवरी का महापर्व है 8 बजे, और हर साल 15 अगस्त है ना राष्ट्रीय ध्वज। कल है गणतंत्र दिवस, ठीक है? 1950 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू होगा। ध्यान में रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 1950 को
भारत देश का जो संविधान हमारे माननीय अंबेडकर जी ने जो बनाया था संविधान, 3 साल में बनवाया था संविधान, लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। आजाद देश कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। समझ में आई? चलिए किताब की ओर चलते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन में आनंद का भाव अपने आप बढ़ेगा। और जब हम शिथिल होकर बैठ जाएंगे तो शिथिलता तो जानते ही हो, बिल्कुल खड़ा कर देती है इंसान। ठीक है, शिथिलता मत लाओ, हमेशा उमंग रखो, कुछ अच्छा करने, कुछ नया करने। चलिए, बोले राधा रानी की जय। अखंड मंडलाकार जय हो श्री राधे राधे जय हो। व्याप्त मेरे चराचर तद्वदं दर्श तद्वेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। के बलिहारी छटाई नैनन की बलिहारी छटा पे मैं हो तारहूं, मुझे न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारूं सदा, नित्य आँख आंसू धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बसी ही निरंतर रोता रहूं। कि जब से सूरत देखी है प्यारे घनश्याम की, तब से रटना लग रही बस उन्हीं के नाम। चलो सखी बात गोरस में जत हरि मिले, एक पंथ दो गाज। आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे बल बल जाऊं, आरती गाऊं प्यारे
अनिरन में सोए मेरा इस छब में मैं भले भले जाऊं इस छब में मैं भले भले जाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी
कीर्तन संकीर्तन, भगवान के भक्तों ने भगवान की लीलाओं का विस्तार विभिन्न अपने अपने समर्पित भाव से किया। पिछली कथा चल रही थी, एक राजा और एक ब्राह्मण, दोनों में भक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए दौड़ थी कि देखो भगवान किसके व्रत से खुश होकर और सर्वप्रथम भगवान किसको दर्शन देते हैं। ये प्रसंग कथा में पिछले मंगलवार को चल रहा था। ब्राह्मण सात्विक, टोटली सात्विक थे, भक्ति में निपुण, भाव समर्पित, त्याग वैराग्य का संकल्प, निष्ठावान। जब तक ये हमारे अंदर भाव नहीं आएगा, हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। राजा राजा होती है, राजा के मन में था मेरे पास धन बल वैभव है, मैं इतना दान करूंगा कि भगवान स्वयं प्रसन्न होकर सबसे पहले मुझे दर्शन दे देंगे। लेकिन जिसके मन में तामस वृत्ति होती है, अभिमान का थोड़ा सा भी अंश होता है, भगवान उससे दूर रहते। यो तो राजा ने बहुत सी धन संपत्ति, धन धान्य, हीरे जवाहरात भगवान के लिए अर्पित किए थे, लेकिन मन साफ नहीं था, मन में अभिमान था। ब्राह्मण निश्चल, निष्कपट, निष्पाप भक्ति में लीन थे। राजा ने जो स्वर्ण मुद्रिकाएं, चांदी की मुद्रिकाएं, हीरे जवाहरात, अन्य अन्य जो भी है, सब कुछ भगवान को समर्पित किया और ब्राह्मण ने एक तुलसी का दल लाकर उस पर चढ़ा दिया। राजा ने वही कहा, बोले हे विष्णुदास ब्राह्मण जी, आपने क्या किया? मेरी सारी संपत्ति हीरे जवाहरात की आपने तुलसी से ढांक दी। तो मूर्ख हो, ऐसा हो कह दिया, तो कुछ जानते नहीं हो। राजा के मन में अभिमान है और ब्राह्मण के मन में समर्पित भाव है, और अंतर केवल है। भगवान समर्पित भाव से खुश होते हैं। आप पर धन है, वैभव है, संपत्ति है, ज्ञान है, ध्यान है, लेकिन अभिमान है, इससे आपको भक्ति का मार्ग सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। भले ही आप गरीब है, लाचार है, बेबस है, लेकिन समर्पित भाव है भगवान के लिए मन में आपके क्या कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण को दर्शन दिए, ब्राह्मण देवता जैसे ही भगवान का भोग निकालते, अपने लिए भी निकालते, भगवान आके उसका आहार ग्रहण कर जाते हैं, अलग भेष बना। 7 दिन जी महाराज चंडाल 7 दिन तक ब्राह्मण भूखा। बोले मैं क्या करूं, ये कौन है? मैं देखो तो सही। अच्छा, उसमें यह था कि जब तक एक बार भोजन पकाते थे, भोग भगवान का, अपने लिए भोजन, तो जो व्रत धारण करते हैं वो बार बार रसोई में घुस के रसोई नहीं बनाते। मेरी माताएं भी समझ रहे इस बात।
आपको मालूम है घर में आपके में 4 मेहमान, 4 जीव है, 5 है, आप 5 को बना के छठवें के लिए और निकाल के लगा कि पता नहीं कोई किसी को समय आ जाए, असमय आ जाए। अगर भूखा आता है तो हमारे पास जो रखा है उसी को निकाल के उसको कुछ समय भाई टाइम पे आ जाए तो निश्चित ताजी भोजन पाएगा, लेकिन टाइम से अलग हटके आए तो पहले पुराने टाइम में हमारी माताएं 2, 4, 5 चपाती अपनी डलिया में या डब्बे में डाले रहते थे। पुरानी माता देखा 10, 5 चपाती पड़ी रहती, वो बार बार चूल्हा नहीं जलाती थी। पुराने टाइम में बार बार चूल्हा नहीं जलता था, अग्नि एक बार प्रयोग होती थी, सुबह और शाम। आप रसोई को बार बार कोई आ गया, बार बार पहुंच जाएंगे तो वो मर्यादा के बिल्कुल। हमारी माता ध्यान दें इस बात, हमारी माता गरम गरम के चक्कर में रहती है। अगर पति नहीं आया तो 2, 4 अपने लिए बना ली, बोले वो आ जाएंगे फिर बना, नहीं, आप एक बार रसोई पकाइए, एक बार पका के खिलाना खिला दो, और नहीं आए तो बना के रखो। बार बार रसोई में जाओगे तो ये मर्यादा के भीतर यहां पर बात हुई है। ब्राह्मण एक बार पकाता था भोजन और भगवान आके उसका चंडाल बन के रूप धारण करके अलग और आहार ग्रहण कर जाते थे। 7 दिन तक वो ब्राह्मण भूखा रहा। 7वें दिन अंत में ब्राह्मण देवता अड़ के पहुंच गए कि मैं देखूं तो सही ये चक्कर क्या है। भगवान उस चंडाल के रूप में प्रकट हो गए महाराज, और सबसे पहले उस ब्राह्मण देवता को दर्शन दिए। मेरा आपसे अनुरोध है, हम बालाजी पे तो आए हैं,